जय महामृत्युंजय। केनोपनिषद कहता है यस्यामतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। यानी जो ये समझता है कि वो ब्रह्म यानी परमात्मा को समझता है, वो तो उसे बिल्कुल भी नहीं समझता। इस दुनिया को हम 5 इंद्रियों छूकर, देखकर, सूंघकर, स्वाद से या सुनकर समझते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात जो ब्रह्म को जान सके ऐसी इंद्रियां मानव के पास है ही नहीं। जैसा कि चमगादड़ इको लोकेशन के कारण गुप्त अंधेरे में भी तरंगों से चीजों को महसूस कर सकता है, मगर हम नहीं कर सकते। दूसरा, मस्तिष्क डुअलिटी यानी द्वैत से चीजों को समझता है। अंधेरा है क्योंकि प्रकाश भी है। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है। कोई चीज बड़ी इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें छोटी हैं, मगर ब्रह्म ड्यूल नहीं है, उसका कोई अपोजिट नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। ये माया में फंसा मनुष्य मुझे कैसे समझ पाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्म का शरीर नहीं है, वो अनंत असीमित अजन्मा अकारण अवर्ण्य सर्वव्याप्त है, तो फॉर्म्स और इमेजेस के माध्यम में बंधा मस्तिष्क उस निराकार की क्या ही कल्पना कर पाएगा। आसान भाषा में हमारी औकात ही नहीं ब्रह्म को समझ पाने की, तो ऐसे ब्रह्म को आप पूजोगे कैसे। इस्लाम में सबसे बड़ा पाप है शिर्क यानी मूर्ति पूजा, मगर हर मुसलमान के घर में आपको काबा की फोटो जरूर मिलेगी। कुरान को जलाने वाले को मुसलमान मारने दौड़ते हैं। अरे भाई, कुरान का ज्ञान पवित्र है या वो कागज जिस पे वो शब्द छपे हैं? आप कागज की पूजा नहीं कर रहे हो क्या? आप कहते हो ईश्वर अवतार नहीं लेता। भाई, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, तो उसे कौन रोकेगा अवतार लेने से? क्यों नहीं ले सकता ईश्वर अवतार? उसकी मर्जी, उसकी माया। बुद्ध मूर्ति पूजा विरोधी थे, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां आज बुद्ध की हैं। क्या ईसाई जीसस या मैरी की मूर्तियां नहीं पूज रहे हैं? वैदिक काल में आज जैसी मूर्ति पूजा तो साफ साफ नहीं दिखती, मगर ईष्ट के प्रतीक का पूजन तो है ही। पूरा यज्ञ संस्कार ही प्रतीकों के माध्यम से पूजन ही तो है। और वो धर्म ही क्या जो समय काल समाज के अनुसार ना बदले। तालाब का पानी एक जगह पड़ा रहता है तो कीचड़ बन जाता है, मगर नदी का पानी चलता रहता है, इसीलिए स्वच्छ रहता है। आज की मूर्ति पूजा वैदिक पूजा का डेवलपमेंट ही है। बाकी उस परमात्मा को आपके पूजन की जरूरत तो है नहीं। अब क्योंकि निराकार ब्रह्म को समझना आम मनुष्य के बस की बात ही नहीं है, इसलिए हम अपनी सहूलियत के लिए साकार रूप में ही उस ब्रह्म से जुड़कर उसकी चरण वंदना कर लेते हैं। जब बच्चा माँ की गोद में जाना चाहता है तो माँ खुद ही झुक के उसे अपनी बाहों में भर लेती है ना। ऐसे ही वो ब्रह्म है, हमें गोद में लेने के लिए अगर साकार प्रतीक माध्यम हो सकता है तो यही सही। आपकी आस्था में ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जय तो सनातन धर्म।